गाइस आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच में चल रहे सीरियस डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इस कॉन्फ्लिक्ट का जो केंद्र है वो सिख सेपरेटिज्म और एक पर्सन जिसे लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। हम बात कर रहे हैं संदीप सिंह सिद्धू की, जो कनाडा के बॉर्डर सर्विस एजेंसी यानी कि CBSA में काम करते हैं और उन पर आरोप ये है कि वे पंजाब में आतंकवादी एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं। हाल ही में भारत ने उन्हें भगोड़े आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दिया है जिनकी देश वापसी की मांग की जा रही है। अब इस विवाद के बीच में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी कि RCMP इन्होंने इंडियन डिप्लोमेट्स पर सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा कि इंडियन ऑफिशियल्स कनाडा में खालिस्तानी सपोर्टर्स के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को डिटेल से समझते हैं। आखिर संदीप सिंह सिद्धू कौन है, उन पर क्या आरोप हैं और इस विवाद का भारत कनाडा के रिलेशन पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए इस पूरे मामले को डिटेल से जानते हैं। आखिरकार संदीप सिंह सिद्धू कौन है, उन पर आरोप क्या है और इस विवाद का भारत कनाडा के रिलेशन पर क्या असर हो सकता है। तो सबसे पहले इस विवाद को पूरी डिटेल से समझते हैं। कुछ टाइम पहले पिछले कुछ समय से भारत और कनाडा के बीच में खालिस्तानी आतंकवाद को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडियो, उन पर आरोप ये लगाया गया है कि भारतीय अधिकारी कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादियों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय अधिकारी इन अलगाववादियों की जानकारी भारतीय अपराध संगठनों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो उन्हें डराने, गोली मारने, यहाँ तक कि हत्या करने की एक्टिविटीज में भी शामिल हैं। भारत ने इन सारे आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और इन्हें बेसलेस करार दिया है, यानी कि असंगत करार दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के टेम्पररी हाई कमिश्नर और 5 दूसरे कैनेडियन डिप्लोमेट इनको एक्सपेल कर दिया है, इनको निष्कासित कर दिया है। ये मामला तब और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गया जब खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच में जो तनाव था वो पीक पर पहुंच गया। अब इसमें संदीप सिंह सिद्धू का नाम भी सामने आया है, जिन पर खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। अगर संदीप सिंह सिद्धू के बारे में बात करें कि आखिर कौन है ये जिनका नाम पूरे विवाद में चर्चा में आया है, संदीप सिंह सिद्धू कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी यानी कि CBSA इसमें सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन इनके ऊपर आरोप ये है कि वे बैंड इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन यानी कि ISYF के सदस्य हैं और पंजाब में टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि संदीप सिंह सिद्धू के पाकिस्तान बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट लखबीर सिंह रोडे और दूसरे ISI ऑपरेटिव्स इनसे गहरे संबंध हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धू ने 2020 में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या में अहम भूमिका निभाई थी। बलविंदर सिंह संधू, जिन्होंने खालिस्तानी उग्रवाद के खिलाफ जमकर मोर्चा संभाला था, उनकी हत्या पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका थी। संधू खालिस्तानी जनमत संग्रह के विरोधी थे और इसीलिए उन्हें निशाना बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं बलविंदर सिंह संधू के बारे में, जो कि अपने साहस और शौर्य के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित थे। पंजाब के खालिस्तानी उग्रवाद के दौर पर उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। बलविंदर सिंह संधू न केवल खालिस्तानी एक्टिविटीज के विरोधी थे, बल्कि उन्होंने US और कनाडा में चल रहे सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ के जनमत संग्रह के विरोध में भी मोर्चा संभाला था। संधू की हत्या के पीछे का साजिशकर्ता कौन है? NIA की रिपोर्ट के अनुसार इस मर्डर की साजिश कनाडा में बैठे खालिस्तानी ऑपरेटिव्स जैसे कि सनी टोरंटो और पाकिस्तान में शरण लिए हुए लखबीर सिंह रोडे ने रची थी। हालांकि अभी भी क्लियर नहीं है कि सनी टोरंटो संदीप सिंह सिद्धू का ही नाम है या फिर नहीं, लेकिन संधू की हत्या में सिद्धू का हाथ होने का आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इस विवाद में भारत सरकार का पक्ष क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। भारत ने पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय में कनाडा को बहुत सारे अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजे हैं, रिक्वेस्ट भेजी थी। विदेश मंत्रालय के जो स्पोक पर्सन हैं रणधीर जायसवाल, उनके अनुसार भारत में कम से कम 26 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट कनाडा को भेजे हैं, जिन पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत ने कनाडा सरकार को कई सारे गिरोहों के सदस्यों की जानकारी दी है, जिसमें से कई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। लेकिन अब कनाडा की तरफ से इन अपराधियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कनाडा ने इस बीच इंडियन डिप्लोमेट्स पर बहुत सारे सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी कि
RCMP ने लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह पर आरोप लगाया है कि वे खालिस्तानी सपोर्टर्स को निशाना बना रहे हैं और ऐसा करने के पीछे भारत का हाथ है। इस पूरे मामले में भारत ने कनाडा के इन आरोपों को न केवल खारिज किया बल्कि इन्हें असंगत करार दिया। भारत ने साफ कह दिया कि इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन अब उन पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इस विवाद से भारत और कनाडा के रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है। ये विवाद न केवल दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि ट्रेड और दूसरे सेक्टर्स में भी इसका असर देखने के लिए मिल सकता है। खालिस्तानी आतंकवाद और इससे जुड़े हुए विवाद भारत और दूसरे देशों के साथ उसके संबंधों को लगातार प्रभावित कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इस विवाद का हल कैसे निकलेगा ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की भारत और कनाडा के बीच में चल रहे विवाद की, जहां पर एक तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री और उनकी पुलिस ने भारतीय डिप्लोमेट्स पर आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने इन सारे एलिगेशंस को, इन सारे आरोपों को खारिज किया है। संदीप सिंह सिद्धू, जो कि इस विवाद का मुख्य केंद्र बने हुए हैं, उन पर टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। बलविंदर सिंह सिद्धू की हत्या, खालिस्तानी आतंकवाद और दोनों देशों के बीच में लगातार बढ़ती हुई टेंशन का असर आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस, ये था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।